नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर क्लासेस की। आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। पिछली वीडियोस आपको सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपको कुछ भी किसी टॉपिक में डाउट है तो जाकर उस वीडियोस को दोबारा देख लीजिए। और वो छोटी छोटी टू द पॉइंट वीडियो बनाई गई हैं सिर्फ इसलिए कि आप बार बार उसको रिवाइज करके अपना अच्छे से रिविजन कर सको। प्लस डेली टारगेट आपको देती ही हूँ, जिसको मैं बोलती हूँ कि डेली जरूर करते चलो, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने के साथ साथ आपसे जरूर एक बात कहूंगी कि एक कॉपी पेन ले लो, वहां पर इस आंसर्स को खुद करते हुए चले जाना। उससे ही आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना है। और सभी को, जितने लोग इस वीडियो को देखोगे, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे भी पता चलेगा क्योंकि मैंने मिक्स्ड क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं, टफ टू आसान के, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों की कितनी अभी प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, चलो फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन से हैं? यूनिक्स, उबंटू, मैक, एडा। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। फटाफट से देख लो, ऑप्शन अपनी कॉपी में लिख लो और उसके बाद जब मैं बताऊंगी तो देखो वो आपका सही हो रहा है या फिर गलत। स्कोर जरूर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये बात एक समझ लो अच्छे से। तो क्या होगा इसका आंसर? देखो, यूनिक्स, उबंटू और मैक, ये तीनों क्या है? ये तीनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। एडा क्या है? एडा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्या होती है? ये आपकी एक तरह की प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? ये आपका नहीं होगा। ठीक, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, यानी कि ए, बी और सी, ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए, बी और सी। ठीक है, चलो जितने लोगों का सही है 1 मार्क्स ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको मैच द फॉलोइंग है। मेरे ख्याल से क्लियरली दिख रहा होगा, अच्छे से देख लो। मैच करना है आपको, किससे क्या मैच हो रहा है? वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और वेब ऑथरिंग। सब देख लो अच्छे से, बताओ किससे मैच होगा। ये सभी को पता है। वेब ब्राउजर क्या करेगा बताओ? वेब ब्राउजर आपकी वेबसाइट से जोड़ेगा, है ना। वेब ब्राउजर क्या करता है? आप सर्च करते हो, गूगल है, मोजिला है, क्या करते हो? वेबसाइट से आपको जोड़ता है। वेब पेज जो भी आप ढूंढते हो वो आपको दे देता है। तो ए का तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दूसरा देखो, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में क्या करते हो आप? माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड में क्या करते हो? डॉक्यूमेंट को रिटर्न करते हो, रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार करना। बी का क्या हो जाएगा? बी का 1 हो जाएगा। स्प्रेडशीट क्या करता है? स्प्रेडशीट यानी कि आपको पता है एक्सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। मैंने एक्सेल बहुत अच्छे से समझाया है, जाके वीडियो जरूर देख लेना, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाया गया है। तो स्प्रेडशीट क्या हो जाएगा आपका? संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण और सारांश करना। उसके बाद वेब ऑथरिंग क्या होगी? वेब ऑथरिंग आपकी हो जाएगी वेब पेज बनाना और एडिट करना। यानी इसका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 आपका है और डी का 2। क्लियर? चलो, जिसके भी आंसर सही होंगे प्लीज अपने 1 मार्क्स ले लेना, जिसके गलत होंगे अच्छे से पढ़ो, अभी और तैयारी करो। जो प्रैक्टिस, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बनाई है उसको जरूर पढ़ते चलो, कि मैंने टू द पॉइंट जो आपके एग्जाम में आना है सिर्फ वही बताया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो बताओ इसमें से कौन सा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? सारे ऑप्शन देखो, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका मुझे लगता है किसी को भी आंसर गलत नहीं करना चाहिए। तो आपको बताया है कि सिस्टम, आपके सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, और तीसरा कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? 3 सॉफ्टवेयर आपके होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, और एक और कौन सा बच्चा वो मुझे बताना। तो इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आंसर क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड। यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसी ऐप के द्वारा आप पर्टिकुलर काम ही कर पाते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर जिसे आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन परीक्षण अवधि के बाद इसका उपयोग जारी रखने के लिए भुगतान करना पड़ता है। ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप पहले फ्री में डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन एक परीक्षण के बाद अगर आपको फिर कंटिन्यू करना है उसको, तो आपको क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है। तो ये ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं देख के बताओ इसमें से मुझे। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, सार्वजनिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर शेयरवेयर है? तो बिल्कुल सही इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका 4 होगा, शेयरवेयर। ये कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? पहले आप इन्हें निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हो और बाद में आपको इनके लिए भुगतान करना पड़ता है। ठीक, शेयरवेयर।
आगे देख लो, एक्सेल में A1 क्या दर्शाता है। मैंने उस दिन आपको एक्सेल जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। क्या समझाया था कि जो आपके कॉलम होते हैं वो किस में होते हैं, अल्फाबेट्स में होते हैं। जो रोज होती हैं वो किस में होती हैं, आपकी नंबर्स में होती हैं। और लिखते कैसे हैं, हमेशा कॉलम से शुरू करते हैं, A1 B1 ऐसे लिखते हैं। तो A क्या है यहाँ पर, A आपका कॉलम है, कॉलम यानी कि स्तंभ। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। पंक्ति नंबर 1 और स्तंभ नंबर A का एक सेल क्या होगा, A1। ठीक है, पंक्ति नंबर 1 है, रो आपकी पंक्ति है और स्तंभ कॉलम है आपके। ठीक है, तो एक्सेल क्या है आपका, ये आपका कॉलम है और ये आपका रो है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देख लो। जितने लोगों का सही होता जा रहा है, बार बार कह रहे हैं अपने मार्क्स जरूर बताना मुझे। डैश सॉफ्टवेयर जो है वो कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। कौन सा है, ऑप्शन सारे देखो, मुझे बताओ इसमें से कौन सा है। कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग, डीबगिंग या फिर कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही, डीबगिंग। डीबगिंग क्या करता है, डीबगिंग एक प्रक्रिया है जिससे आप क्या करते हो, एरर फाइंड कर सकते हो। कोई भी आपकी कोड में एरर है उसको कैसे फाइंड करते हैं हम, डीबगिंग के थ्रू। क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लो। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को बदलना है। किस में बदलना है, सॉफ्टवेयर का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, किस में बदलता है। तो इसका आंसर देख लो, ऑप्शन बार पढ़ने से अच्छा आप देख ही रहे हो, फटाफट से आंसर खाली बताओ क्या होगा। बिल्कुल सही, डेटा को सूचना में बदलना, इंफॉर्मेशन में बदलना। डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना ही प्राइमरी उद्देश्य है किसका, सॉफ्टवेयर का। ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो, इसके बाद क्या है, प्रोग्राम में त्रुटि। प्रोग्राम में क्या हो रही है, एरर आ रही है, जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने पीछे बताया आपको ना कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ रही है, सॉफ्टवेयर कोडिंग में कोई एरर है, तो आप कैसे सही करते हो, उसको डीबगिंग करके पता कर सकते हो। यहाँ क्या पूछ रहा है कि प्रोग्राम में कुछ एरर की वजह से बार बार परिणाम गलत हो रहे हैं, तो आप उसे क्या कहते हो। बिल्कुल सही, उसे आप बग बोलते हो। क्या बोलते हो, बग। ठीक है, उसे क्या बोलते हो, बार बार एरर की चीज की वजह से आ रही है उसको बग बोलते हो। और उस एरर को फाइंड आउट करने को हम क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं। जो भी आंसर आपके सही होंगे कमेंट में जरूर बताना मुझे। बग मीन्स, अभी मैंने पीछे पूछा हिंदी में, अब बताओ इंग्लिश में। बग मीन्स क्या है, लॉजिकल एरर, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर या फिर सारे। तो क्या होगा, बग का मतलब लॉजिकल एरर। बग इज लॉजिकल एरर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बग आपकी लॉजिकल एरर है किसी प्रोग्राम में। नेक्स्ट देख लो, कैड का तात्पर्य क्या है, CAD का तात्पर्य क्या है, मुझे बताओ जल्दी से। कैड आपने बहुत बार सुना होगा, अच्छे से सुना होगा, बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल सही, कैड का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD, कैड, इसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन क्या है, यूनिक्स के निर्माता कौन है। मैंने आपसे कई बार कहा है, पिछली बार 1-2 क्वेश्चन जो आपके आए थे 15 में से, उसमें निर्माता वगैरह के बारे में पूछा गया था, तो इसीलिए यहाँ पे बता रही हूँ आपको, यूनिक्स के निर्माता कौन है। तो जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, यूनिक्स के निर्माता कौन है। बिल्कुल सही, इसका आंसर है डी, क्रेन थॉमसन। कौन है, क्रेन थॉमसन। डी इसका आंसर है। यूनिक्स के निर्माता कौन है, क्रेन थॉमसन है। ठीक है, इसका आंसर डी है। और यूनिक्स के निर्माता में एक और नाम आता है, वो क्या नाम है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्यों बार बार चीजें पूछ रही हूँ मैं आपसे, जिससे कि इसी वजह से आप शायद गूगल पे सर्च करोगे या अपनी किसी बुक से पढ़ोगे तो आपको इसका दूसरा वाला नाम भी पता चल जाएगा। तो यूनिक्स के निर्माता का एक नाम मैंने बता दिया और एक नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि दूसरा कौन है साथ में इनके। नेक्स्ट देख लो, कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे छूकर महसूस करने योग्य है क्या कहलाती है। तो बताओ, कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है जिसे आप छूकर महसूस करते हो, उसे इसमें से क्या बोलते हैं। जल्दी से बताना मुझे क्या होगा कमेंट सेक्शन में, फटाफट से बताना क्लास, क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या होती है, हार्डवेयर, है ना। हार्डवेयर क्या होता है, आपका माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, सब क्या है आपके हार्डवेयर है, क्योंकि आप उन्हें छू सकते हो। सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर के बिना क्या होता है, कंप्यूटर आपका डब्बा हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट देख लो, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। कंपाइलर बताओ, कंपाइलर किस प्रकार की भाषा है आपकी, जल्दी से बताओ किस प्रकार की भाषा है कंपाइलर आपकी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया क्लास, बिल्कुल सही बता रहे हो। कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है कंपाइलर आपकी, HLL,
हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये क्या है, कंप्यूटर कंपाइलर की क्या है, उच्च स्तरीय भाषा होती है। नेक्स्ट देख लो, कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है और सही कनेक्टेड है। कौन सी चीज ये चेक करती है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो ठीक है, प्रॉपर सही जुड़ा हुआ है सीपीयू आपके सिस्टम से, सिस्टम आपकी कीबोर्ड से प्रॉपर सही चेक है, सही काम कर रहा है, ये कौन चेक करता है, इस चीज को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इसको आप बोलते हो बूटिंग। क्या बोलते हैं इसको, हम बूटिंग बोलते हैं, है ना। बोलते हैं ना सिस्टम बूट हो रहा है, अभी बूट होने का मतलब वो चेक कर रहा है कि प्रॉपर सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन में बदलने के काम को कौन करता है? आपको ये पता है कंप्यूटर क्या है, अपनी ये मशीन लैंग्वेज समझती है, तो उसके अंदर अगर असेंबली भाषा में लिखा गया है प्रोग्राम, तो उसको असेंबली भाषा से मशीन प्रोग्राम में कौन बदलेगा, मशीन वाली भाषा में कौन बदलेगा? तो कौन बदलता है? इसका तो बहुत ही आसान आंसर है, क्या होगा, बिल्कुल सही, असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, वो यही काम करता है, असेंबली भाषा को मशीन, आपकी प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कर देता है, ठीक है। जो ऐसी भाषा जो आपका कंप्यूटर समझ सकता है, कौन करता है ये काम, असेंबलर, ठीक। चलो नेक्स्ट देख लो, कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बताओ, जो कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखते हैं और उसके बाद उसका परीक्षण करते हैं, क्या बोलते हो आप उन्हें बताना? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हो कि डेवलपर बोलते हो? बिल्कुल सही, उन्हें हम प्रोग्रामर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, उन्हें हम प्रोग्रामर बोलते हैं, जो प्रोग्रामिंग करता है और उसका निरीक्षण करता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोग्रामर। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद पीयर से पीयर लैन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर किसके लिए होता है? पीयर से पीयर लैन, ठीक है, पीयर से पीयर लैन जो होता है वो किसके लिए नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा होता है? बिल्कुल सही, होम नेटवर्क के लिए। घर में जो होता है, जैसे आपने 2-3 मान लीजिए बिल्डिंग है आपकी, 2-3 फ्लोर में घर बना हुआ है आपका, तो आप वहां लगवाते हो, अगर वाईफाई लगवाते हो या डेडिकेटेड वो लगवाते हो, अपने मान लो कंप्यूटर सिस्टम में वाईफाई ले रहे हो, ब्रॉडबैंड ले रहे हो, तो वहां क्या होगा, पीयर से पीयर लैन यूज होता है, ठीक है, होम नेटवर्क में, ठीक। ये थोड़ा सा होता है, आपको सही से ना दिख रहा हो कि थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है मुझे भी ये, लेकिन काम चला लो, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसलिए आपको करा रही हूं। निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क क्या कहलाता है? तो निजी कंप्यूटर और ढेर सारे जो आपके विश्व नेटवर्क हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2 होगा, इंटरनेट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इंटरनेट। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद इंटरनेट किसी के विकास के साथ शुरू हुआ था? ये सब मैंने आपको करा रखा है इसीलिए बोल रही हूँ बार बार, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना। तो इंटरनेट किसके विकास के साथ शुरू हुआ दोस्तों? ये ARPANET के साथ शुरू हुआ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, ARPANET। इंटरनेट ARPANET के विकास के साथ शुरू हुआ था, ठीक है। चलो आगे देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था? बताओ, ENIAC को किसने बनाया था? मैंने बता भी रखा है आप लोगों को, अब ये भी बोला था उस समय भी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताओ जल्दी से इसका क्या होगा आंसर। पहली इलेक्ट्रॉनिक आपकी जो ENIAC है इसको किसने बनाया था? तो किसने बनाया था पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 1 है, वॉन न्यूमैन। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ प्रैक्टिस सेट में, या फिर शायद पढ़ाया तभी कराया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने बता दी, अभी और प्रैक्टिस सेट में और कराऊंगी, लेकिन देखो बहुत जल्दी में हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से समय है, जो चीज़ें पढ़ो उनको सॉलिड करते चलो। अब मैंने वॉन न्यूमैन एक बार बताया था, तो आज गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। यूनिक्स मैंने आज बताया है, तो आपको यूनिक्स के दोनों लोगों का नाम पता होना चाहिए। तो जो चीज़ें बताती चली उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ते चलो, बार बार रिविजन करते चलो, प्लेलिस्ट जो बना रहे हैं उसको देखते हुए चलो। आगे कल हम जब क्लास कराएंगे तो फिर आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, 20 ऐसे ही क्वेश्चंस। तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने सही हुए, और ये जो टेस्ट सीरीज लेकर आई वो आपको कैसी लग रही है, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के लग रहे हैं आपको कि और टफ आपके लिए लेकर आऊं। धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी इसको जरूर शेयर करना, इससे आपको ये पता चलेगा कि वो भी कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका कितना स्कोर आ रहा है। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछना, और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाओ, वहां पर क्विज होती हैं तो आपको वो प्रैक्टिस सेट में जरूर हेल्प करेंगी। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए जुड़ जरूर जाना। धन्यवाद।